बता दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है माँ। सनी पाजी के मुंह से इतने भारी भारी डायलॉग सुन के ना कसम से मजा आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सनी देओल पर अच्छा लगता है। और तू मेरे बाप को नहीं जानता, ये जो उनका रियल लाइफ बेटा है करण देओल, जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं और सनी पाजी के थप्पड़ मारते हैं, मतलब दैट इज द सनी वी नीडेड यार। एग्जैक्टली। बंटवारा का ट्रेलर आ गया है एंड वी कांट कीप आवर काम, क्योंकि ये देखकर ना गूज़बम्स एक्चुअली आ गए हैं। और ये मुझे इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत बार और बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी हैं, जब पार्टीशन की ही देखी है इनफैक्ट, कि जब इधर साइड की स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन इस बार बंटवारे में उधर साइड की जब स्टोरी, जो पाकिस्तान वाली साइड की स्टोरी है, वो दिखाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और नया पर्सपेक्टिव देखने के लिए हमें मिलता है, और इस फिल्म में वही होने वाला है। और स्टारिंग Sunny Deol, we have Preeti Zinta, we have Shabana Azmi, we have Abhimanyu Singh, we have and Karan Deol, that's Yes. crazy. Of course, और प्रीति जिंटा, मतलब जब वो आई हैं इतने सालों बाद, आई थिंक उनका भी कमबैक होने जा रहा है विद सनी देओल। ये पेयरिंग मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी है, कहीं ना अमीषा पटेल की भी याद दिलाती है। नहीं, थैंक गॉड। मैंने गदर तुम्हें देखा था, उसके बाद कहा था नहीं अब हो गया इनका। वो गदर में ठीक थी, लेकिन हाँ। वे बैंगनी आंखें जो लेकर गदर 2 में आई थी, तब से ऐसा हो गया था कि नहीं, अब इनकी जरूरत उतनी लग नहीं रही है हमें। लेकिन ये पेयरिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी लग रही है। टाइम बाद वापस आई है, अब Exactly. देखो। बट सनी देओल अगेन, नो, ही इज बैक विद द बैंग। जब भी देशभक्ति की मूवी होती है ना यार, सनी देओल तो दिमाग में आते ही हैं। अभी उनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखो, इक्का में भी मतलब वो एक Yes. लॉयर थे बट देशभक्ति को लेकर ही थे। देन उससे पहले बॉर्डर 2, Gadar 2, मतलब यही है कि अब भाई पेट्रियोटिक हीरो का किताब तो अपने नाम कर चुके हैं, बट इसमें भी सेम एनर्जी, सेम एंथुसियाज्म, देश के प्रति प्यार, डायलॉग डिलीवरी भी कमाल की लग रही है। बट हाँ, वो माँ वाला जो एंगल है ये अलग है, मतलब यार माँ को लेके भावुक हो गए इस बार। तो क्या कहोगी, कैसे लगा ट्रेलर? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी कि इस फिल्म में और इस ट्रेलर में जो एनर्जी सनी देओल की मुझे देखने के लिए मिली, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 में मिसिंग थी। जबकि हाँ। बॉर्डर 2 को बेचा ही सनी देओल के नाम पर गया। दो उस फिल्म के अंदर वरुण धवन भी थे, दिलजीत दोसांझ भी थे और अदर एक्टर्स भी थे, लेकिन क्योंकि बॉर्डर 2 और सनी पाजी का एक पुराना रिश्ता है, इसी वजह से उनके नाम पर बेचा गया था। बट वहां पर उतना ज्यादा, कहते हैं ना कि वो कैरेक्टर कह लो उनका, या अकेला पड़ गया था बीच में, ऐसे लग रहा था उनका और कैरेक्टर। वो उनके अंदर नहीं लग रही थी वो वाली बात। लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी भी लग रही है, डायलॉग्स में भी मजा आ रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि वो चीख रहे हैं हाँ। और हवा खत्म हो गई है उनके अंदर की। एक्चुअली लग रहा था कि हाँ, सॉलिड डायलॉग्स, और डायलॉग राइटिंग भी इनफैक्ट आई शुड से कमाल की है। क्योंकि ये होता है यार, अगर कोई और इन्हें बोलेगा तो ऐसा लगेगा क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं। उनके मुंह से जब ऐसा डायलॉग्स निकलते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ, बात में दम है और ये आदमी बोल रहा है क्योंकि ये कर देगा। और म्यूजिक की बात करें तो यार बीजीएम इज ऑल्सो कमाल का। A.R. ए.आर. रहमान, साहब, जावेद अख्तर साहब लिरिसिस्ट, और साथ में ऑफ कोर्स शबाना आजमी। तो ये मियाँ बीवी दोनों इस प्रोजेक्ट में हैं, 4 चांद लग गए हैं ऑलरेडी। बट अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो सनी देओल अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं घर में। अब घर के अंदर वो देखते हैं कि एक औरत ऑलरेडी रह रही है। एक्चुअली ये ना पार्टीशन के बाद हाँ। का है। तो जब डिवाइड हुए थे लोग, तो उन्हें लगा कि जब एक्चुअली रिलीजन वाइज भी हाँ। डिवाइड हो गए थे, कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, and बहुत सारे जो हिंदूज हैं जो उस साइड रहते थे, वो उन्हें इंडिया की तरफ आना पड़ा। एंड देन यहाँ पर ये मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विच इज अनयूजुअल। ऐसा होता नहीं है यूजुअली, तो ये भी हाँ डिफरेंट है उनके लिए। और ये इंडिया से निकल के पाकिस्तान वाला साइड जाते हैं, और वहाँ ऑलरेडी शबाना आजमी घर में रहती हैं, जो घर उन्हें अलॉट होता है, उनकी फैमिली को अलॉट होता है सनी देओल की। और वो क्योंकि हिंदू हैं, उन्होंने घर में तुलसी जी लगाई हुई हैं, घर में मंदिर भी है, और वहाँ उनका रहना कितना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस उस टाइम की, और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं सनी देओल उन्हें। तो ये फिल्म की स्टोरी, जो कि हमें पता चल गया, वी आर नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। बहुत सारी फिल्म्स में ऐसा होता है कि नहीं यार, और हम ही कंप्लेन करते हैं इनफैक्ट कि यार ट्रेलर में पूरी बच्चा बता दी, पर मुझे यहाँ पर ऐसा कंप्लेन जैसा फील नहीं हो रहा। पूरी फिल्म तो पता लगी गई है कि उस्ताद जी से लड़ाई होती है, वो कहते हैं कि तुम उसको रहने दे रहे हो, किसको बचा रहे हो, फिर सनी देओल वर्सेस एवरीबडी हो जाता है। बट वही है कि आप हिंदू औरत, और मतलब यही कि मजहब के बेसिस पर नहीं तोड़ना चाहिए, यूनिटी डाइवर्सिटी, यही सब ही समझा रहे हैं सनी देओल। बट इस बार जो एंगल है वो है माँ के लिए, मतलब वो कह रहे हैं कि वो भी किसी की माँ है, और माँ मतलब मजहब से भी आगे, किसी के मुंह से पहला शब्द निकलता है वो माँ निकलता है।
है, तो सनी देओल मतलब ये क्यूट साइड, उनकी पुकी साइड देखने को मिल रही है, बट अगेन विद द रॉब एंड एवरीथिंग। यार एक्चुअली जब उन्होंने कहा ना कि वो हिंदू औरत है और जब कहते हैं वो हिंदू औरत है, नहीं तो मुझे लगा था कि फिर ये गदर वाला फील आ रहा है हाँ। कि नहीं, और वो डायलॉग सिख रही है। मारेंगे कि हाँ बीवी है वो मेरी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इट वाज अबाउट प्रीति जिंटा, Yes. बट नॉट, इट वाज अबाउट शबाना आजमी's कैरेक्टर, और यहाँ पर माँ वाला एंगल है, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी सेम है, बट रिलेशन डिफरेंट हो गया है, तो शायद इस बार और ज्यादा लोगों का इमोशनल कनेक्ट हो जाए इस फिल्म के साथ, तो मुझे मजा आया। राइट। मुझे ये भी मजा आया कि ये बहुत सही टाइम पर आ रही है, क्योंकि 14th अगस्त आई मीन वो इंडिपेंडेंस डे वाले टाइम पर जब भी Right. फिल्म आती है इस तरह की, तो और ज्यादा उस टाइम पे फीलिंग्स हाई होती है ना, वो fit 100% right है। हो जाती है, बट यार ये फीलिंग्स के साथ ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता है एक और मूवी आ रही है अवारापन 2, But ये why? फीलिंग्स का ओवरफ्लो होने वाला है। ये इधर देशभक्ति चल रही है, उधर रोमांस चल रहा है, लव एंगल चल रही है, ये कैसे लोग देखेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी पिक्चर देखनी है? ये घर वालों तो को अभी बंटवारा पता बोल है। के जाएंगे तो फिर अवारापन तो नहीं देखने चले जाएंगे लोग। हाँ, देखो वो तो अब लोगों पर डिपेंड करता है, बट आवारापन 2 का एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया था कि वाई दैट डेट, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंक नहीं कर रहा होता है, बट ठीक है, उन्हें लगा होगा कि अच्छा खासा वीकेंड है, इस पर कमाई हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि बंटवारा भी आ रही है तो ये एक सुपर क्लैश हो गया है, 100%। और ऐसा नहीं है कि आवारापन के फैन फॉलोइंग कम है, बहुत ज्यादा है। बट जो पहली आवारापन है और आवारापन 2, जब ऐसा वो दिखते हैं ना, तो वो ट्रेलर में भी या मतलब टीजर में उसके जो- गानों में भी। हाँ वो बात अभी तक नजर नहीं आई है, तो वहां पर मेरा थोड़ा सा मन उसके लिए कम हो गया, एंड बंटवारा के लिए अब ट्रेलर देखने के बाद इनफैक्ट थोड़ा सा मन ज्यादा हो गया है। राइट, बट अगेन सनी देओल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इक्का में भी मतलब मैंने वो पूरा मूवी देखी है एट वन स्ट्रेच, तो उसमें भी मतलब अक्षय खन्ना तो थे, मतलब वो तो धुरंधर के रोल से बाहर ही नहीं आ रहे थे, बट सनी देओल ना अपने कैरेक्टर के साथ काफ़ी वेरिएशंस करते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, बीच में आवाज़ बुलंदी लग रहा था कि वो कहीं बॉर्डर पे तो नहीं खड़े, लेकिन फिर कोर्ट रूम में भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को उस तरीके से मेंड करा जो बहुत सही जा रहा था स्टोरी लाइन के साथ। मतलब उनका आप सास देखिए, वेट देखिए, जो चतुरपना था, मतलब कमाल के लग रहे थे। एंड फैमिली मैन भी। कोच रूम से तो पुराना नाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जैसा, मतलब यू नो हाँ। वो कुछ ऐसी चीजें हैं, कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं मुझसे, बिकॉज ये कोर्ट रूम ड्रामा भी वो कर चुके हैं, दामिनी फिल्म में वो लॉयर बने थे, और उससे अलावा भी एक दो फिल्में हैं जिसके अंदर उन्होंने लॉयर का कैरेक्टर प्ले किया है, एंड ये वाला जो कैरेक्टर इस फिल्म में बंटवारा में वो प्ले कर रहे हैं, तो वो तो हम सब जानते ही हैं कि चाहे वो बॉर्डर 2 हो या फिर पहली बॉर्डर हो या फिर गदर 2 हो, दे वर ऑल सेम, मतलब इसी थीम पर ही थी, बट ठीक है, डिफरेंट स्टोरी एंगल है इस लिहाज से कि इस बार उस साइड का देखने के लिए मिलेगा, आफ्टर पार्टीशन क्या क्या चीज़ें बदली थी और कितना चीज़ें वहाँ खराब थी। तो मुझे लगता है कि मज़ा तो आएगा देखने में, और इस टाइम पर एक पिक्चर तो हम डिजर्व करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरे साल में आए ना आए, लेकिन ये जो 2 डेट्स होती हैं 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, उस टाइम पर एक आनी पेट्रियोटिक चाहिए। मूवी तो मन करता है कि यार होनी चाहिए और देखने हाँ। जाएं सब, छुट्टी भी होती है ट्रू दैट। और वो फीलिंग भी और सुपर हाई हाई हो होती है। जाती है। सो अगेन इसमें अली फैजल भी काफी ग्लिम्सेस Yes. हमें उनके देखने को मिले, बट मुझे लगता है यार जितना उन्हें इनोसेंट और नॉर्मल कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एंड में हो सकता है दैट ही कुड बी द विलेन, और मतलब वही बंदे होगा फसाद की जड़ जो होता है ना, क्योंकि अली फैजल एक ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम हो चुका है, तो उसके साथ तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ही करेंगे। Yes. तो अभी जितना वो लोग ही दिख रहे हैं ट्रेलर में, मुझे लगता है कि पिक्चर में तो भाई खाने वाले हैं वो सबको। ऑल्सो सनी देओल ने भाई इंट्रोड्यूस कर दिया है करण देओल को फाइनली। अब दूसरा बेटा भी उनका मैदान में उतर चुका है। राजवीर देओल की मूवी आई थी तब वो तो फ्लॉप हो गई थी, बट अब इस बार इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया कि इनको साथ में ही अपनी ही फिल्म में कास्ट कर लिया, सो दैट यू नो उनका भी मतलब जो पापा वाला जो डायलॉग था ना वो बैठ रहा था। ठीक है, मतलब एवरीबॉडी वुड बी लाइक ओह अरे ये तो इसका बेटा है, बट ये बहुत बड़ा चांस उन्होंने दिया है। सुपर डायलॉग था कि मेरे पापा घर और साला दोनों नहीं देखते हैं, घुस के मारते हैं, तो वो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो इसी के पापा है। हाँ रियल 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 है, मतलब वो दोज इमोशंस वर रियल, तो ये चीज तो अच्छी है ही। दूसरा ये फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के अंडर बन रही है, वेरी नाइस, अच्छी जगह पैसा लगाए हैं आमिर खान साहब ने, एंड राजकुमार संतोषी इस फिल्म को बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये और अच्छी चीज़ हो जाती है कि कुछ लोगों पर हमें यकीन है कि हाँ
ये बढ़िया काम और करते उनका हैं। बैकड्रॉप भी पेट्रियोटिक फिल्म्स के साथ रहा है, तो आई Yes. थिंक क्योंकि हिस्टोरिक चीजें और स्टोरी लाइन भी मतलब इस पे अगर बढ़िया फिट बैठ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। ऑल्सो कमेंट सेक्शन भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अनदर गदर, एक प्रेम कथा लोडिंग, कि ये वही पुरानी पिक्चरों के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर कोई लिख रहे हैं थैंक्स आमिर सर, कब से वेट कर रहे थे हम। आमिर And सर को थैंक आमिर सर को बिग थैंक यू, आमिर के फैंस हैं। और वही है राजकुमार संतोषी एंड सनी देओल्स 4th कोलैबोरेशन, सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। फिर कोई लिख रहा है कि पूरा थिएटर स्टेडियम बनेगा फिर एक बार, वाह सनी देओल एक्शन हीरो। मतलब मुझे भी वो फील तो आ रही है, क्योंकि जो ट्रेलर में इन्होंने डायलॉग्स दिखाए हैं और वो सारे ही सीटी मार और ताली मार डायलॉग्स हैं, और जब वो थिएटर में बजेंगे और वो भी 14 अगस्त को, तो मुझे लगता है कि मज़ा आ जाएगा। और आई कांट वेट फॉर दैट डे, बिकॉज वो फील तो आती है यार, वो फील तो आती है। और फिर जब उसके बाद जब फिल्म खत्म होती है तो वो वैसा वाला थोड़ा सा ऐसा गाना बजता है ना, हाँ, तो कोई फिर भी वो ऐसे थोड़े से तो आंखें और नम हो जाती हैं, नम भी थोड़ा हो सा जाती है, और वो फील ना एकदम से ऐसे हो जाता है कि True that. गूज़बम्प्स बट मजे आ रहे हैं। हाँ, अगर हम शबाना आजमी की बात करें तो मैंने लास्ट में रॉकी रानी में देखा था यार, कमाल कर रही है। उन्होंने धर्म जी के साथ लिप टू लिप किस करी थी। वाह। इस फिल्म में आप देखिए कि उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, वो रो रही हैं, मतलब वो बिल्कुल गिर चुकी हैं, मतलब बहुत इंटेंस एक्ट्रेस हैं। ये मुझे सेम मतलब नसीरुद्दीन शाह का भी लगता है, नसीरुद्दीन शाह साहब का भी, वो जिस तरीके से उन्होंने मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा में पूरी फिल्म को अपने नाम कर लिया था, इतना बेहतरीन, जबकि उसके अंदर ना कोई मूवमेंट ऐसा कर रहे हैं, ना चल फिर रहे हैं, ना कोई बोल भी ऐसे नहीं पा रहे हैं। मतलब बोल भी नहीं, डायलॉग डिलीवरी भी जो उनकी है वो भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है। बट वो सबको इतना ज़्यादा उन्होंने इमोशनल कर दिया था अपने उस परफॉर्मेंस से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ एक्टर्स हैं ना, ये कमाल के हैं। अगर तुम स्टूडेंट प्रोटेस्ट में देखोगी तो भी शबाना आजमी सबसे आगे थी, अस्थमा उनको है, अस्थमा Exactly. अटैक भी आया था, फिर भी वो और वही वो थी। इस तरह के जो फिर कैरेक्टर्स करती हैं, हमें एंटरटेन भी करती हैं थ्रू हर परफॉर्मेंसेस। तो भी ऐसा लगता है कि यार ये कुछ एक्टर्स जो वेटरन एक्ट्रेस है, ये वाकई में मतलब सैल्यूट टू देम कि ये काम अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देन जब बात आती है बाकी लोगों के अपने फैंस के साथ खड़े रहने के लिए, तो ये उधर भी मतलब ये नजर आ ही रियल जाते और हैं। रियल लाइफ दोनों ही एक्टर्स में हैं, तभी heroes इनकी हैं। इज्जत की जाती है। एग्जैक्टली, मतलब वैसे नॉट भी। लाइक ये आजकल के एक्टर्स जो बाद में मौका देखते हैं कि So अच्छा called. चलो चलो अभी सब लोगों का एक साथ आ गया, अब हम कुछ टाइप कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, ताकि हम भी भीड़ में से भीड़ छुप में जाए, go अलग with से the flow, नजर ना आए, बहती हमारे गंगा नाम में की हाथ हेडलाइन धो ना लो, तो बने। वो गट्स अभी भी पुराने एक्टर्स में ही नजर आते हैं। तो आई बिलीव कि ये फिल्म और भी ज्यादा मजा दिला देगी, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर दोज सॉन्ग्स Goosebump moments नहीं, also. और बस गाने भी कुछ दो चार ऐसे निकाल दें तो मजा आ जाएगा इसके अंदर, फिल्म के True अंदर। that. Well, मुझे तो ट्रेलर से काफी ज्यादा फिल्म के प्रति उम्मीदें बढ़ गई हैं। Oh, एंड सनी देओल as always, like he never fails to impress us, but No, इस no, बार no, no, no. Gada 2 and Border 2 में मैं उतना नहीं कहूंगी, yeah. बट इसके लिए मुझे बहुत सारी होप्स है। True that, but being a Sunny Deol fan, I would just want to say कि भाई आ जाओ वापस मैदान इच ते पा दो ब्लॉकबस्टर ते ब्लॉकबस्टर। वेरी गुड, सनी पाजी से ज्यादा अच्छी पंजाबी बोली आपने। नहीं, आपको कैसा लगा बंटवारा का ट्रेलर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज साक्षी शाह और मैं हूँ गौरिका, आप देख रहे हैं स्विच।